हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो टाइमिंग बेस्ड इंटरवल के मेथड्स को, जो कि है हमारा सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट। तो ये एक ऐसे मेथड्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं करता। ये एक वेब एपीआईज के पार्ट हैं, यानी कि हमें ब्राउज़र ये फीचर्स को प्रोवाइड करता है। और इवन ये फंक्शंस जो होते हैं वो सिंक्रोनसली हमारे जावास्क्रिप्ट उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। इन केस हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट लिखूँ तो यहाँ पे एक बेसिक बॉयलर प्लेट आएगा। तो इट मीन्स कि सेट टाइम आउट एक ऐसा मेथड है जिसका पहला आर्ग्यूमेंट है एक कॉल बैक फंक्शन, और इसके अलावा हम यहाँ पर सेकेंड आर्ग्यूमेंट में टाइमर पास कर सकते हैं कि कितने डिले के बाद हमें वो कॉल बैक फंक्शन को ट्रिगर करना है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 सेकेंड का टाइमर लगा दूँ और उसके बाद यहाँ पर एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँ जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है, राइट। और मैं अगर यहाँ चल के अपनी अपनी app.js फाइल को रन करवाता हूँ, तो आफ्टर 3 सेकेंड मेरे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आएगा, जस्ट लाइक दिस। तो सेट टाइम आउट जो है, हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाने में ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ टाइम के बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है। तो उसमें टाइमिंग बेस्ड इंटरवल बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ये सिंक्रोनसली एक्ट नहीं करता। जब भी जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, तो जब भी ये टाइमिंग बेस्ड इंटरवल्स को इनकाउंटर करेगा जावास्क्रिप्ट हमारा, तो वो क्या करेगा, वो इस पूरे पार्ट को वेब एपीआई के जोन में भेज देगा, जो कि एक ब्राउज़र का पार्ट है, और वहाँ पर वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही वहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, तो ये एक मैसेज क्यू में चला जाएगा, जिसको हम माइक्रो टास्क क्यू भी बोलते हैं। और इवेंट लूप की हेल्प से ये दोबारा से हमारे कॉल स्टैक में आएगा और एग्जीक्यूट होगा। इवेंट लूप को हम आगे आने वाली वीडियोस में और अच्छे से कैप्चर करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये दो टाइमिंग बेस्ड इंटरवल्स को पढ़ लेते हैं। तो ये सेट टाइम आउट हमने देखा, जो कि एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के बाद एग्जीक्यूट होता है। और एक और होता है सेट इंटरवल। तो सेट इंटरवल क्या होता है? सेट इंटरवल में हमारा सेम सिंटेक्स रहता है, यानी कि ये भी एक कॉल बैक फंक्शन को ट्रिगर करेगा, लेकिन ये आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेन एंड अगेन ट्रिगर होना चालू होगा। यानी कि अगर मैंने इसको 1 सेकेंड के बाद ट्रिगर करना चाहा, तो मैं इसको 1000 मिली सेकेंड यहाँ पर पास कर दूंगा। और जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आफ्टर अ 1 सेकेंड इंटरवल ऑफ टाइम, ये जो मेरा कॉल बैक फंक्शन है वो ट्रिगर होगा। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे नोड ऐप डॉट जेएस करता हूँ, तो आफ्टर 1 सेकेंड ये एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। हमने पिछली वीडियोस में अपनी नोड जेएस के फंडामेंटल में, जब हम टाइमिंग बेस्ड क्लॉक बना रहे थे, जिसमें डिजिटल क्लॉक बनाना था, तो उसमें हमने सेम सेट इंटरवल टाइमिंग बेस्ड इंटरवल को यूज़ किया था, जिसकी हेल्प से हमने रियल टाइम डेटा को, रियल टाइम क्लॉक बनाई थी, जिसमें डिजिटली टाइम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ रहा था। सो यस, ये इस तरीके से काम करता है, और ये अभी भी नहीं रुका है, ये अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मुझे इसको अगर मुझे इस सेट इंटरवल टाइम को क्लियर करना है, तो उसके लिए भी एक तरीका होता है। सो ये सेट इंटरवल हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है, जिसको हम एक वेरिएबल में कैप्चर कर सकते हैं। और इन दी एंड, अगर मैं इसको क्लियर करना चाहूँ, तो मेरे पास एक मेथड है जिसका नाम है क्लियर इंटरवल, और यहाँ पर मैं वो आईडी दे सकता हूँ, राइट। तो जैसे ही मैं ये एग्जीक्यूट करूँगा अपने नोड ऐप डॉट जेएस को, सो यू कैन सी अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ होगा, अगेन एक लाइन यहाँ पर उस इंटरवल को क्लियर कर रही है, तो इट मीन्स अब वो मेरा इंटरवल डिसमिस हो गया है। सो दिस इज हाउ योर टाइमिंग बेस्ड इंटरवल वर्क। और ये सेम चीज़ हम सेट टाइम आउट के साथ भी कर सकते हैं।
अगर यहाँ पर मैं सेट टाइम आउट को अनकमेंट करूँ और इसको कमेंट आउट कर दूँ और यहाँ पे चल के मैं लेट इंटरवल आईडी लिख दूँ और इसको ये असाइन कर दूँ और यहाँ पे क्लियर इंटरवल की जगह क्लियर टाइम आउट करूँ, जो कि एक और मेथड है टाइम आउट्स को क्लियर करने का। तो अगर मैं यहाँ पे नोड ऐप डॉट जेएस लिखूँगा तो यू कैन सी अब वो रन नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे टाइमिंग बेस्ड इंटरवल्स काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इवेंट लूप्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।